बुधवार को सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में नक्सल प्रभावी इलाकों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि झारखंड में बुध पहाड़ जो नक्सल बहुल इलाका था उसे मुक्त करा दिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से वहां फोर्स भेजी गई है। सुरक्षा बलों के लिए वहां स्थायी कैंप लगाया गया है। ये 3 अलग अलग ऑपरेशनों के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 में अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत मारे गए हैं। कुल 578 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि हम कह सकते हैं कि अब बिहार नक्सल मुक्त है। रंगदारी गिरोह के रूप में इनकी मौजूदगी हो सकती है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नक्सलियों का दबदबा हो। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले सुना होगा कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है बुरा पहाड़। वो जब से माओवाद चालू हुआ है तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था। सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहाँ अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था तब भी 2018 में 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए। यहाँ तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था, लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था। वहाँ पर बहुत अधिक आईईडीज़ और दुनिया भर की और तरह की चीज़ों को वो वहाँ पर लगा के रखते थे जिससे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बुरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है। बड़ी मात्रा में पूरी तरह से बुरा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल, उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहाँ से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में किया। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में, 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूँ 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं, महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था। वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई गई है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य के सुरक्षा बलों से संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से संबंधित वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम लोगों को अप्रत्याशित सफलता भी मिली है, जिसका वर्णन मैंने आपको थोड़ा सा दिया। तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में करीब 77% की कमी आई है। वर्ष 2009 में ये जो फिगर 2258 हुआ करती थी, उच्चतम स्तर थी, आज वो 509 रह गई है। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी करीब 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से कम होकर के 2021 में ये संख्या केवल 147 रह गई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफ़ी कमी आई है और वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो
हुआ करते थे, जिनकी संख्या 2010 में 96 हुआ करती थी, वो आज 2022 में केवल 39 रह गई है। 2018 में 60 के मुकाबले 2022 में 39 वामपंथी उग्रवाद संबंधी जिले हैं। इनकी घटनाओं में करीब 39% की कमी आई है। इनके सुरक्षा बलों के जो शहादतें हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें करीब 26% की कमी है। सिविलियंस की जो माओवादी किलिंग्स किया करते हैं, उसमें करीब 44% की कमी आई है। और जो हिंसा की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न जिलों की बात जो मैंने नंबर में बताई, उसमें परसेंटेज में वो करीब 24% है। इसी के तहत मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हम लोग टोटल वायलेंस जो ज़िले में हो रही है, उसमें से अगर 90% से अधिक वायलेंस किसी एक ज़िले में होती है तो उसको हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जो 2015 में 35 थी, 2018 में 30 थी और आज वो घट के केवल 25 रह गई है। आप सभी जैसे जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा करके ये जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की जितनी आवश्यकता हो उतनी बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण की संसाधन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो मैक का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी चीज़ों को साझा करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, NIA द्वारा इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करके इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ा जाए। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में करीब 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता और मदद दी गई है। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित की जा रही सभी जो योजनाएं अभी थोड़े दिनों में जो समाप्त होने वाली थीं, उन सबको अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावी बनाते हुए 2025-26 तक के लिए इनका विस्तारण कर दिया है, जिससे ये सुविधा 2025-26 तक मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि उसके पहले ही शायद बहुत बड़े बड़े इलाकों से, जहाँ पर अभी फोर्सेस की पहुँच नहीं है, नक्सलवाद से हम देश को मुक्ति दिलाने में कारगर उपाय कर सकेंगे। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।